आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पर जो संस्कृत विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया गया है उसको हम सॉल्व करके समझेंगे कि किस तरह का आपको पेपर आने वाला है और कितने नंबर का है। तो उसको आपने किस तरह से हल करना है ताकि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो आप यह देख पा रहे हैं, ये कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का पेपर है और पूर्णांक आपको 80 नंबर के दिए हुए हैं और समय आपको 3 घंटे का रहेगा। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखत। नीचे आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है और इसके जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं इनका उत्तर आपने यहाँ से इस गद्यांश को पढ़ करके संस्कृत भाषा में देना है। तो पहले इस पहरे को समझ लेते हैं। क्योंकि यह वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए सभी जो विद्यार्थी हैं जो 10वीं कक्षा से संबंधित हैं वे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि फाइनल एग्जाम में जब उनके सामने संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसे उन्होंने किस तरह से हल करना है यह वह समझ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो भारतवर्षे बहुनी दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। भारतवर्ष में बहुत से दर्शनीय तीर्थ स्थान हैं। यानी दृष्ट्वा जीवनम पवित्रम भवति, जिन्हें देखकर जीवन पवित्र होता है। मनः च प्रसन्नम भवति, मन प्रसन्न होता है। तेषु एव तीर्थ स्थानेषु एकम तीर्थ स्थानमस्ति कन्याकुमारी। उन तीर्थ स्थानों में से एक तीर्थ स्थान है कन्याकुमारी। इदम तीर्थ स्थानम भारत से दक्षिणे कोणे विराजते। यह तीर्थ स्थान भारत के दक्षिण कोने में विराजमान है। दिव्या कन्याकुमार्याः सानिध्येन पावनम इदम तीर्थ स्थानम। देवी कन्याकुमारी के सानिध्य में पास में ही यह पवित्र तीर्थ स्थान है। अरब सागर हिंद महासागराभ्याम परिवृतम स्थानमिदम प्राकृतिकम सौंदर्य परिपूर्णम वर्तते। अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सूर्य उदय से सूर्यास्तस्य च दृश्यम द्रष्टुम सुकरम भवति। वहां स्थित होकर के सूर्य उदय का और सूर्य अस्त का दृश्य देखना बहुत ही सुखदायी होता है। पूर्णिमायाम तिथौ तु सायं पूर्वस्याम दिशि चंद्रोदयः पश्चिमायाम च सूर्यास्तम युगपदेव अवलोक्यते। पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय और पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त दुर्लभ रूप से देखने को मिलता है। तत्र पर्यटितुम क्रीडितुम व विस्तृतम समुद्र तटम वर्तते। वहाँ घूमने के लिए और खेलने के लिए विस्तृत बहुत विशाल समुद्र का किनारा है। तो ये तो था इसकी हिंदी जिसको समझने के लिए, और अब इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। तो पहला है आपको एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क है भारत से दक्षिण कोने किम तीर्थ स्थानम वर्तते। भारत के दक्षिण कोने में कौन सा तीर्थ स्थान है। तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए, भारतस्य इदम तीर्थ स्थानम भारत से दक्षिण कोने विराजते। तो कौन सा तीर्थ स्थान है, कन्याकुमारी। तो इसका उत्तर एक पद में देना है तो उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। ख है कस्याः सानिध्येन पावनम इदम तीर्थ स्थानम। किसके सानिध्य में यह पवित्र तीर्थ स्थान है। तो हो जाएगा दिव्या कन्याकुमार्याः सानिध्येन। अगला है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपने अब उत्तर देना है। कस्य युगपदमेव भवति। किसका दर्शन साथ साथ होता है। तो कस्य की जगह पर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं पूर्णिमायाम तिथौ तु सायं पूर्वस्याम दिशि चंद्रोदयः पश्चिमायाम च सूर्यास्तम युगपदेव अवलोक्यते। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है आपने। दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। अत्र क्रियापदम किम। दर्शनीय तीर्थ स्थान है, यहाँ क्रियापद क्या है। तो यहाँ क्रियापद होगा सन्ति। ख है जीवनम पवित्रम इत्यन्ययोः विशेष्य पदम किम। चिनुत। जीवनम पवित्रम, जीवन पवित्र, ये दो शब्द है हमारे पास, इनमें से विशेष्य पद कौन सा है। पवित्र जो है जीवन की विशेषता है इसलिए यह विशेषण है और विशेष्य क्या हो गया, जीवनम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, आप यहाँ से जीवनम को ठीक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है मंजुषातः पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरित्वा स्व अनुजस्य कृते पत्रम लिखत। मंजुषा दी है आपको, इस तरह से इनमें से आपने इनको चुनना है और खाली स्थानों में नीचे आपने इसको भरना है। तो आप देख सकते हैं प्रिय डैश रमेश,
तो प्रिय डैश, क्योंकि यह पत्र किसके लिए लिखा गया है, अपने अनुज के लिए लिखा गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिय अनुज रमेशः, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। सस्नेहम डैश, अब स्नेहपूर्वक क्या करते हैं, अनुज को आशीर्वाद देते हैं, तो हो जाएगा आशीषः। फिर है यह अहम तब डैश प्राप्तवान, यह पिछले कल मुझे तुम्हारा डैश प्राप्तवान डैश मिला, क्या मिला, पत्रम डैश परीक्षा परिणाम, तो हो जाएगा तब, तब तुम्हारा परीक्षा परिणाम डैश अस्ति, कैसा है तुम्हारा परीक्षा परिणाम, शोभनः, अच्छा है। परम संस्कृत विषय भवता न्यूना अंका, परंतु संस्कृत विषय में आपने कम अंक, यहाँ भरेंगे प्राप्तः, प्राप्त किए, इति सखेदम मया पठितम, ऐसा मैं दुखपूर्वक मैंने पढ़ा। डैश प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, त्वम, यहाँ आ जाएगा त्वम, तुम प्रतिदिन सुबह उठ करके डैश अभ्यासम कुरु, संस्कृत विषय से अभ्यासम कुरु, संस्कृत अध्यापकम च पुनः पुनः प्रश्नान पृच्छ, संस्कृत के अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछना, अभ्यासेन एवं सर्वाणि कार्याणि, यहाँ आ जाएगा सिद्ध्यंती, अभ्यास से ही सारे काम सफल होते हैं। डैश चरणों, डैश चरणों किसके चरण में प्रणाम करते हैं, तो हो जाएगा पितरो, पितरो चरणों सादरम प्रणाम भवतः अग्रजः श्री राम, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे और ये खाली स्थान भर लेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम अधिकृत्य संस्कृत भाषायाम लघु निबंधम लिख्यन्ताम, तो आपको नीचे 3 विषय दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, पर्यावरणम, मम प्रिय मित्रम, इस पर आपने एक लघु निबंध लिखना है, तो 5-6 लाइनों का आप लिख सकते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश, पर्यावरणम और मम प्रिय मित्रम, तो इनको आप लिख सकते हैं। क्योंकि यदि मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वा प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत, नीचे बोला गया है कि जो रेखांकित पद है वह चाहे संधि है या फिर संधि विच्छेद वाला पद है, उसके जो विकल्प दिए गए हैं उनका जो ठीक सा विकल्प होगा उसको आपने यहाँ पे चुनना है, तो हो जाएगा जनाम्यहम, हमारे पास है तस्य नामधेयम, यहाँ लाइन लगी है जनाम्यहम, तो इसका क्या हो जाएगा, क है जाना जमा म्यहम, जनाम्य जमा अहम, जनामी जमा अहम, जनामी जमा यहम, तो इसका सही जो हो जाएगा तीसरा जनामी जमा अहम, जानामी, मी ई को यह हो गया यण संधि के द्वारा और अ उसमें जुड़ गया, जनाम्यहम बन गया, ठीक है। ख है बानरः पुनः वृक्षोपरि आरोहति, अब वृक्षो ऊपरी के नीचे लाइन लगा है तो वृक्ष ऊपरी, तो यहाँ वृक्ष जमा ऊपरी, वृक्षो जमा परी, वृक्ष से जमा ऊपरी, वृक्ष जमा ऊपरी, ये 3 है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा वृक्ष जमा ऊपरी, अ और ऊ को अ से परे ऊ होने के कारण ओ हो गया इसको, तो हो गया वृक्षोपरि। ग है भवतामत्र स्वागतम, तो इसमें स्वागतम के नीचे लाइन लगी है, तो स्वजमा गतम, सुजमा आगतम, स्वजमा अगतम, स्वाजमा गतम, तो हो जाएगा दूसरे वाला सुजमा आगतम, यहाँ ऊ को व हो जाएगा और परे आ है तो फिर ये मिल गया इसमें, तो बन गया स्वागतम। घ है यदि जमा अपि निरम सर्वत्र, तो यदि जमा अपि के नीचे लाइन लगी है तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यद्यपि, ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है पर ठीक होगा यद्यपि। अंग है हित जमा उपदेश, इसमें लाइन लगी है तो बन जाएगा हितोपदेश, इसका 1 नंबर ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनत, नीचे आपको रेखांकित कुछ शब्द वर्ण दिए हैं, शब्द दिए हैं और उनमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग भी होते हैं, इकट्ठा भी होते हैं, तो इनके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नीचे विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से छांट करके आपने इसको ठीक से कर लेना है। क्री जमा तब्यत प्रत्यय है तो बन जाएगा कर्तव्य। अगला है हमारे पास मुद के साथ, मुद धातु के साथ सानज प्रत्यय है, तो इसके नीचे लाइन लगी है तो क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा मोदमानः। अगला है सिंह मृगम खादित्वा धावती, खादित्वा है, इसके नीचे लाइन लगी है तो क्या प्रत्यय हो जाएगा इसके साथ, कत्वा, खाद जमा कत्वा। घ है चौराहा वृक्षम आलम्ब्य, आलम्ब्य के नीचे लाइन लगी है तो क्या हो जाएगा, आ जमा लंब जमा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, इसका यह बच जाएगा।
आगे है गम जमा क्षत्रिय प्रत्यय, तो इसका क्या बन जाएगा, गच्छत बन जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है यथा निर्दिष्ट धातु नाम शब्दा नाम च समुचितम पद परिचयम प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे आपको निर्देश जो दिया गया है कि धातु और शब्दों को आपने उनका ठीक से पद परिचय देना है और उनके विकल्पों को चुनना है। तो देखिए तिष्ठन्तु कौन से लकार का, कौन से पुरुष का और कौन से वचन का यह रूप है, तिष्ठन्तु। तो आप देख सकते हैं तिष्ठ में स्था धातु है, तो ये पहले वाला तो गलत हो जाएगा, फिर बच गया स्था धातु, इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। फिर तिष्ठन्तु में लोट लकार है, तो फिर यहाँ पे तीनों जगह लोट लकार है। पर आप देखेंगे तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तो प्रथम के किसमें बहुवचन में आएगा, तो हो जाएगा ये तीसरा। इस तरह से आपने धातुएं यहाँ से छांटनी है। पश्यामः, यहाँ पे देखिए पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः, तो मतलब उत्तम पुरुष का है ये, और उत्तम पुरुष के भी बहुवचन का है, तो यहाँ पे ऊपर वाले दो जो हैं इनमें से कोई एक होगा, नीचे वाले तो नहीं होंगे। तो फिर देखेंगे क्योंकि यह लट लकार में इस तरह से चलेगा, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, तो दृश्य धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये। अब ग देखिए पिब, इसके बारे में परिचय देना है। पिब कहाँ पे बनता है, तो आप देख लीजिए नीचे बहुत से ऑप्शन है। यह लोट लकार में बनता है, तो पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, मतलब मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष का एक ही वाक्य यहाँ पे है हमारे पास, तो ये हो जाएगा पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे देखिए थोड़ा अगर आपको देखने में क्लियरिटी का इश्यू होगा, तो क्योंकि बोर्ड की साइट पर ही ये इस तरह से धुंधला सा अपलोड हुआ है, तो इसे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, मैं पढ़ तो रहा हूँ। सीतायई इत्यस्य पद परिचय, इसका पद परिचय, सीता शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, या फिर सीता शब्द स्त्रीलिंग का द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन है, सीता शब्द स्त्रीलिंग का चतुर्थी का एक वचन है, और सीता शब्द स्त्रीलिंग का पंचमी का बहुवचन है। आप देखेंगे यदि लता शब्द आप पढ़ेंगे तो लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम, लता भी, लतायई चतुर्थी व्यक्ति में बनता है, तो हो जाएगा सीता का वैसे ही सीता शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। आगे है अंग नद्या, नद्या कहाँ बनता है, तो नद्या पहले आप देख लेंगे किस तरह से रूप चलेगा, नदी नद्यौ, नद्यः, नदीम नद्यौ, नदीहि, नद्या, तो मतलब कहाँ बनेगा हमारे पास तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनेगा, जैसे लता लते लता, लताम लते लता, लत्या, ऐसे नद्या, तो हो जाएगा चौथा इसका ठीक। आगे प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितम समयम संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे समय दिया है, इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो मैंने आपको करवाया है कई बार। 2 बजे को क्या लिखेंगे आप, द्विवादनम, बजे के लिए वादनम शब्द, 4:30 बजे को, फिर सार्ध, सार्ध बोलते हैं इसको 30 मिनट को, तो हो जाएगा सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। इसको क्या करेंगे 4:45 को, इसको बोलेंगे पादोन, पादोन षटवादनम, 5:45, फिर 15 को स्पाद बोलेंगे, तो स्पाद अष्टवादनम, और फिर इसको पादोन चतुर्वादनम। तो इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। 8वां है कोष्टकात उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक से आपने ठीक ठीक चुन करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का आपने विशेषकर ध्यान रखना है। तो पांडवा डैश आसन, पांडव डैश थे, तो कितने थे, पंच या पंचह, तो हो जाएगा पंच। वेदाहा डैश संति, वेद कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चत्वारः, वेदः चत्वारः सन्ति, क्योंकि पुल्लिंग का है। तानि डैश फलानि सन्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि तानि है यह नपुंसकलिंग में है, तो डैश फलानि, तानि, तो क्या हो जाएगा, तानि डैश फलानि, वे सब डैश फल हैं, कितने फल हैं, 3 फल हैं, त्रय होगा, त्रय तो नहीं होगा, फलानि, फलम फले फलानि, तो हो जाएगा त्रीणी, क्या हो जाएगा, त्रीणी। तो फिर आगे देखिए डैश नारी भोजनम पचती, तो नारी है स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा एका। अत्र डैश वृक्षौ स्तः, तो वृक्षौ है तो यह पुल्लिंग का है, तो हो जाएगा द्वौ। इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखितेषु वाक्येषु समासम अधिकृत्य समस्त पदम विग्रहम वा विधीयन्ताम,
नीचे दिए गए वाक्यों में समास पद को आधार बना करके समस्त पद का विग्रह पद या विग्रह को समस्त पद करके लिखिए या भरिए। क है सह डैश नाटकम पठती, तो आगे दिया है आपको भास विरचित, तो भास विरचित को आपने यहाँ खाली स्थान में भरना है, तो हो जाएगा भासेन विरचितम। ख है राधा डैश न वदती, असत्यम दिया है तो इसका हो जाएगा न सत्यम। ग है मंत्री डैश आसीत, आगे दिया है नीतौ निपुणः, तो इसका हो जाएगा नीति निपुणः। आगे है डैश नदी वस्ती, आगे दिया है ग्रामस्य समीपे, तो इसका हो जाएगा उपग्रामम। ग है सह डैश सेवाम करोति, आगे दिया है यथा शक्ति, तो इसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का खाली स्थान पूरे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है अधोलिखित पठितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशितम प्रश्नानाम उत्तराणि दीयेताम। नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया है, नीचे कुछ प्रश्न है, उससे आपने प्रश्नों के उत्तर उससे छांट करके लिखने हैं। जैसे वनस्य दृश्यम समीपे एवेकः नदी वहति, एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदेव एकः बानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति, क्रुद्धसिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं बानरस्य अस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ा। ये जो पूरा का पूरा अनुच्छेद है ये आपकी पुस्तक से आया हुआ है, पठित है यह, तो इसको आपने पढ़ा भी होगा, तो आपने उत्तर यहाँ इससे छांट करके उत्तर लिख लेना है। जैसे कह सुखेन विश्राम में थे, कौन सुख से विश्राम कर रहा है, तो यहाँ क्या है एक सिंह, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक पदे ने बोला है ना, तो एक सिंह हो जाएगा। बांदर कुत्र आरूढ़ा, बंदर कहाँ चढ़ गया, तो फिर इसका यहाँ पे क्या था हमारा कि बानर कुत्रारूढ़ा, एक पदे में उत्तर देना है अपने, तो वृक्षम हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बानर किम कृत्वा वृक्षोपरि आरोहति, बानर क्या करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, तो क्या किया उसने, तो हो जाएगा इसका बानर सिंहस्य पुच्छम धुनाति तदुपरांत क्रुधित्वा वृक्षस्य उपरि आरोहति। इस तरह से आप इसका उत्तर बना लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अन्य इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात चित्वा लिखित, अन्य जो शब्द है इसका समानार्थक पद आपने गद्यांश से चुन करके लिखना है। तो देखिए क्या कहाँ है शब्द, तो इसके लिए शब्द है यहाँ पे अपरह, अपरह अर्थात कोई दूसरा, तो इसे आप इसका उत्तर लिख लेंगे। ख है इतस्ततः इत्यस्य संधि विच्छेदम लिख, इसका संधि विच्छेद लिखना है आपने, इतस्ततः, तो हो जाएगा इतः जमा ततः। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 11, अधोलिखित गद्यांशम हिंदी भाषायाम लिखे, हिंदी भाषा में इसको आपने लिखना है। तो चलिए इसकी हिंदी कर लेते हैं। विचित्रा देवगति, भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टा, उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, और वहां रखी हुई एक पेटी को उठा करके भाग जाता है। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संख्या तम अनवधावत, अगृहणाच परम विचित्रम अघटत, चोर की पैर की ध्वनि से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से उसका पीछा किया, उसके पीछे वह दौड़ा, और अगृहणाच, और उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु कुछ विचित्र ही घटा। चौरः एव उच्चै क्रोशितुम आरब्धा चोरोयम चोरोयम इति, परंतु चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यही चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्, और उसके तीव्र स्वर से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकल करके वहां आए और उस अतिथि को ही चोर मान करके उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरासी थी, यद्यपि गांव की सुरक्षा करने वाला सिपाही ही क्या था, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्त, और उसी समय ही उस सिपाही ने उस अतिथि को चोर है यह ऐसा कह करके इल्जाम लगा करके उसे कारागार में डाल दिया। तो इस प्रकार से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितम पद्यांशम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। नीचे आपको कुछ पद्यांश दिया है और उसके आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
एक एव खगो मानी बने वस्ती चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरः। एक ही अभिमानी स्वाभिमानी खग जो है वह चातक वन में रहता है, जो प्यासा ही मर जाता है, परंतु याचते वा पुरंदरम, परंतु केवल जल के लिए किससे प्रार्थना करता है? इंद्र से ही प्रार्थना करता रहता है। तो फिर इसका प्रश्न आएंगे आपको, इनको देखिए। क है चातकः कीदृशः खग अस्ति, चातक कैसा पक्षी है? एक पद में उत्तर देना है आपने। तो क्या हो जाएगा आपका? चातक है मानी है इसका, तो आपका मानी। आगे चातकः कुत्र बस्ति, चातक कहाँ रहता है? तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं वने, चातकः वने बस्ति। आगे है, आगे देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पिपासितः चातकः किम करोति, पिपासितः प्यासा चातक क्या करता है? तो आप इसका उत्तर बना सकते हैं पिपासितः चातकः पुरंदरम जलार्थे याचते। ठीक है, याचना करोति, ऐसे भी कर सकते हैं आप। आगे देखिए तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इंद्रम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, इंद्रम, इंद्र इसके लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तो आप ऊपर देखेंगे तो इसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा? पुरंदर। आगे ख, दीनः इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम, ये दीन जो शब्द है इसके लिए कौन सा उल्टा शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो आप देखेंगे दीन के लिए क्या हो जाएगा? मानी, यहाँ पे मानी शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर भी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशस्य हिंदी सरलार्थ लिखित, सरलार्थम लिखत। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, इसका हिंदी सरलार्थ आपने लिखना है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा। तो इस तरह से आप इसका सरलार्थ कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद दिए हैं उनको आधार बना करके आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति, प्रकृति मातरम के नीचे लाइन लगी है तो हो जाएगा सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो कर्म को द्वितीय व्यक्ति, तो किम शब्द को आपने तीनों लिंगों में याद कर लेना है, पहले पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो उसके आधार पर आपने यहाँ प्रश्नों का निर्माण भी करना है। तो प्रकृति मातरम तो कम। उद्याने पक्षिणाम, पक्षिणाम के नीचे लाइन लगी है, तो पक्षिणाम का क्या होगा? पक्षिणाम षष्ठी व्यक्ति का है तो हो जाएगा केशाम। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहितवती, चपेटिया तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, चपेटिया कया हो जाएगा। श्रीरस्य या षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है तो हो जाएगा कस्य। सुराधीपः, यहाँ पे प्रथम व्यक्ति का एक वचन है तो हो जाएगा कह। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखित विलोम पदानाम समुचित मेलनम कुरुत। उल्टे शब्द दिए हैं, इनका ठीक ठीक मिलान करना है आपने। तो प्रसीदति, प्रसीदति का हो जाएगा प्रकुप्ति। मूर्खः, मूर्ख का हो जाएगा सुधि। अस्ते, अस्ते का हो जाएगा उदय। सुलभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। सार्थकम का हो जाएगा निरर्थकम। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। मंजुषा चित्वाम पदानाम पर्याय पदम लिखित, पर्यायवाची पद आपने मंजुषा से छांट करके लिखने हैं। तो आम्रम, आम्रम का क्या हो जाएगा हमारे पास? आम्रम का हो जाएगा रसालम। सलीलम, सलीलम का हो जाएगा हमारे पास जलम। कुटिलम, कुटिलम का हो जाएगा हमारे पास वक्रम। पाषाणम, पाषाणम का हो जाएगा प्रस्तरम। शरीरम, और शरीरम का हो जाएगा देहम। तो ये था हमारा 10वीं कक्षा का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने आपके लिए हल करके यहाँ पे बताया। वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, परंतु इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग अच्छे से जो फाइनल आपके एग्जाम होंगे उसमें आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।